नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कुछ नए नियमों के बारे में और साथ ही पेंशन राशि की बढ़ोतरी की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से लगातार इंपॉर्टेंट खबर इस चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या नई अपडेट है, कितनी आपकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है और कब से आपको पेंशन मिलना शुरू होगी जून के महीने की। जैसा कि आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ है पेंशन नए नियम 2025। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेंशन के जो नए नियम आए हैं 2025 में, और साथ ही परिचय और उद्देश्य उसका क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2025 में भारत सरकार ने वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और सरल बनाना रखा गया है, ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर पेंशन मिल सके और फर्जीवाड़ा को पूरी तरीके से रोका जा सके। ये जो नए नियम है वो 22 जून 2025 से लागू हो चुके हैं और इनके आधार पर पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है। अब बात करते हैं पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी कि अगली जो बात है हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर के नई अपडेट क्या निकल कर आ रही है। तो नए नियमों के अनुसार वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन योजनाओं में पेंशन राशि जो है 2500 यानी कि 2500 से बढ़ा करके 5000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से उन सभी लाभार्थियों के लिए जो नए नियमों का पालन करेंगे। हालांकि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही यह बढ़ी हुई राशि मिले। यह तय किया गया है कि जितने भी पात्र लाभार्थी हैं केवल उन्हीं लोगों को इस पेंशन का पैसा मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करके भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पेंशन को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है, डिजिटल प्रक्रिया करी जा रही है, ताकि आपकी पेंशन राशि और भी सरल बन सके। आपको जितने पात्र लाभार्थी हैं केवल उन्हीं को पैसा मिल सके पेंशन का। ठीक है, इसी को लेकर कुछ नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं, कुछ पेंशन योजना में बदलाव हुए हैं और नए नियमों की बात हम लोग आगे करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। सबसे पहले बात करें दस्तावेजों की सख्ती, यानी कि अब पेंशन प्राप्त करने के लिए केवल सरकारी निर्धारित दस्तावेज ही मान्य होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड। जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं केवल वही मान्य होंगे, अन्य किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो कि अपडेट निकल कर आ रही है। यदि ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपकी पेंशन अस्थायी तौर पर रोक ली जाएगी। बात करते हैं आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक की, यानी कि जो बड़ा अपडेट है आप लोगों को जानना भी बेहद जरूरी है। अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र, पेंशन कार्यालय या फिर आप लोग बैंक में जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। अगली बात करें ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है, यानी कि अब पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। केवल आप लोग मोबाइल ऐप या सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया को पारदर्शी और अधिक सरल बन पाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हर जगह पर किसी भी राज्य की बात करें तो धीरे धीरे पेंशन के आवेदन जो है वो ऑफलाइन बंद करे जा रहे हैं। अब आप लोगों से आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही करवाया जाएगा, ताकि आपका डाटा भी सेफ रहे और आपको पेंशन सुचारू रूप से लगातार मिलती रहे। अगली बात करते हैं समय समय पर दस्तावेज अपडेट करने के लिए बात कही जा रही है आपसे, यानी कि पेंशन धारकों को समय समय पर दस्तावेज अपने अपडेट करने होंगे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़े। अगली बात करते हैं पात्रता समीक्षा, यानी कि हर 5 साल में पेंशन धारकों की पात्रता की समीक्षा की जाएगी, ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन मिले और भी फर्जीवाड़ा करके लोग लाभ ना ले पाएं। इसके तहत आपको एक मुख्य बात हम बता दें कि विधवा पेंशन योजना में बदलाव किया गया है, यानी विधवा पेंशन योजना में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। जिन महिलाओं ने विधवा होने के बाद दूसरी शादी कर ली है या फिर जिनके दस्तावेज सही नहीं है तो उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। आप लोग ध्यान समझिए, जितनी विधवा महिलाएं अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है या फिर उनके दस्तावेज सही नहीं है तो उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार ने 4000 ऐसी अपात्र महिलाओं को पहचान की है जिनका नाम योजना से हटाया भी गया है। आप लोग समझिए, सरकार सख्ती कर रही है, यानी कि 4000 ऐसी महिलाएं पाई गई हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज सही नहीं दिए होंगे या फिर दूसरी शादी कर ली होगी, तो इसलिए उनको हटा करके पहचान से बाहर कर दिया गया है। अब उन्हें पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। अगली बात करते हैं पेंशन का वितरण और बकाया पेंशन, यानी आपकी पेंशन राशि का कब वितरण किया जाएगा और कितनी बकाया पेंशन आपको कब से मिलेगी। तो जून के महीने की पेंशन अभी तक कई लाभार्थियों को नहीं मिली है। सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अप्रैल, मई और जून महीने की बकाया पेंशन, अगर आपकी बकाया पेंशन है तो आपको इसी महीने के अंत यानी कि 30 जून से पहले पहले दे दी जाएगी। लाभार्थियों के खाते में, सभी के खाते में भेज दी जाएगी। यदि आपकी पहली पेंशन आ चुकी है, यानी पहले पेंशन आपकी इससे पहले महीनों की आ चुकी है, तो केवल आपको जून के महीने की पेंशन ही
ही भेजी जाएगी। अगली बात करते हैं समान पेंशन राशि, यानी एक समान पेंशन राशि दी जाएगी, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो चाहे शहरी क्षेत्र में रहते हो, आपको एक समान पेंशन राशि दी जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नए नियमों के तहत अब सभी पात्र लाभार्थियों को एक समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वे गाँव में रहते हों या शहर में, राज्य का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पेंशन वितरण में भेदभाव भी खत्म होगा और सभी को एक समान पेंशन मिलेगी और एक समान अधिकार भी मिलेंगे। अब बात करने वाले हैं पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या रखी गई है, यानी किस प्रकार से आप लोग पेंशन को प्राप्त करेंगे। तो अब पेंशन जो है वो आपके केवल बैंक खाते में ही ट्रांसफ़र की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि नगद पेंशन बिल्कुल बंद कर दी गई है। पेंशन प्राप्त करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड होना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी पेंशन जो है वो अस्थायी रूप से रोक ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है और समय समय पर आपको अपने दस्तावेज अपडेट करते रहने होंगे, यानी कोई भी अगर आपकी कमी है आपके डॉक्यूमेंट में तो आपको उसको पूरा करा के अपडेट करना होगा, तभी आपको पेंशन लगातार हर महीने मिलती रहेगी। अब बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जो कि टॉपिक होता है, वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाबों के बारे में हम बात करते हैं। पिछली वीडियो में कुछ सवाल आए थे, उसके जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है कि क्या विधवा पेंशन के लिए उम्र सीमा बढ़ाई गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिल्कुल विधवा पेंशन की जो उम्र सीमा है वो अब 60 साल कर दी गई है। पहले कुछ राज्यों में 50 साल थी, फिर उसको 55 किया गया, अब इसको बढ़ा करके 60 साल कर दिया गया है। अगला प्रश्न किसी ने पूछा है दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्यांग पेंशन की राशि भी 2500 पहले मिलती थी, किसी किसी राज्य में बढ़ा करके 5000 रुपये कर दी गई है। अगला प्रश्न आया है कि क्या पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। बिल्कुल, आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है और साथ ही उसको बैंक खाते से लिंक भी होना चाहिए। बात करें कि क्या पेंशन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा सकती है। बिल्कुल, जैसा कि वीडियो में ही मैंने अभी आपको बताया, ऑफलाइन प्रक्रिया को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी पेंशन लगातार सुचारू रूप से मिलती रहे और आपका डेटा सेफ रहे, फर्जीवाड़ा ना हो किसी प्रकार का, तो आप लोगों को पेंशन की आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी, किसी ने पूछा है। तो आपको बता दें कि केवल आप बैंक खाते में ही आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, आपको नकद में पैसा नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न आया है कि क्या ये नए नियम सभी पेंशन योजनाओं पर लागू होंगे, जितनी भी पेंशन योजना है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, हाँ, ये जो नए नियम है वो वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में लागू होंगे, यानी हर प्रकार की पेंशन पे यह नए नियम लागू होंगे, चाहे आप लोग किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हो। बात करते हैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, जो वीडियो मैंने आपको बताई, पूरे वीडियो मैंने आपको समझाई, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका परिणाम क्या निकलता है। तो 2025 की जो नई पेंशन नीति से लाखों वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिकों को सीधा फायदा होगा। पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और सरल बना दिया गया है। सरकार का यह मकसद है इसके पीछे कि ज़रूरतमंद तक पेंशन सही समय पर पहुंचे और कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, कोई भी बिचौलिया आपका पैसा ना खा पाए। इसके पीछे सरकार का यह मुख्य मकसद है। इसलिए सभी पेंशन धारकों को नए नियमों की जानकारी कर लेनी चाहिए और अपने दस्तावेज को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। तो यह पूरी महत्वपूर्ण अपडेट थी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। क्या नई अपडेट थी, किस प्रकार से आप लोग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और कब तक आपकी पेंशन आपके खाते में आएगी, पूरी जानकारी मैंने बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।